यूट्यूब का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए क्लास 10 की एनसीईआरटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित का एक्सरसाइज 13.2 के प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 का पार्ट 2, जिसमें आपको ये तीनों क्वेश्चन आज हम कराएंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जिनका लिंक मैंने आई बटन में ऊपर दे रखा है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आप पुरानी वीडियो सारे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये दोस्तों एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 2 है दोस्तों। इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसमें ये पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो इस वजह से बनानी पड़ रही है क्योंकि आपको भी ज्यादा समय व्यतीत ना करना पड़े और एक बार में आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास 10 की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर। ये आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन आज हम आपको कवर कराने वाले हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के साथ शुरू करते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बनाए। कलमदान उसे कहते हैं जिसमें पेन रखे जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कलमदान है जो कि घनाभ, जो कि आपको दिख रहा है आकृति, इस आकार का बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये 4 शंक्वाकार इसमें गड्ढे बने हुए हैं, ऊपर भी डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। घनाभ की बीमाएं, उसने घनाभ की बीमाएं दी हैं। तो घनाभ की बीमाएं क्या क्या दी हैं? घनाभ की बीमाएं जब भी वो बोले तो आपको याद रखना है कि वो इसी सीक्वेंस में होंगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बीमाओं का मतलब ही हो गया कि ये सीक्वेंस इनका सेम रहेगा, यानी कि पहली जो बीमा है वो लंबाई दिखाएगी, दूसरी चौड़ाई को, तीसरी ऊंचाई को, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो गई घनाभ की बीमाएं, जो कि उसने दे रखी है 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी। अब यही घनाभ का आयतन कहलाता है, ठीक है। तो घनाभ की बीमाओं की जब गुणा कर दी जाए तो वही क्या बन जाता है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन भी हो जाएगा 15 गुणा 10 गुणा 3.5, ठीक है। और उसने दिया है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी प्रत्येक जो गड्ढा है शंक्वाकार आकार का, उसकी उसने त्रिज्या दी है, यानी एक गड्ढे की त्रिज्या कितनी दी है? एक गड्ढे की त्रिज्या दी है 0.5। कितनी दी है? 0.5, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यानी कि प्रत्येक शंकु आकार के गड्ढे की त्रिज्या हो गई 0.5 सेमी, ठीक है। ये एक की दिया। अब ऐसे ऐसे हमारे पास कितने गड्ढे हैं? 4, ठीक है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, यानी कलमदान के अंदर कितनी लकड़ी लगी है, ठीक है। उसके अलावा उसकी ऊंचाई भी उसने दी है, जो गड्ढा है वो कितने गहरा है। तो गड्ढे की गहराई उसने दी है 1.4, यानी कि 1.4 उसकी गहराई दी। गहराई हमेशा किसे डिनोट करती है? ऊंचाई को डिनोट करती है, ठीक है। तो गहराई या ऊंचाई एक ही बात होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। तो इतना सारा डाटा उन्होंने हमें दिया है क्वेश्चन के थ्रू। अब हमें को क्या ज्ञात करना है? हमको लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? तो लकड़ी का आयतन जो होगा वो लकड़ी का आयतन बराबर होगा, यानी घनाभ का आयतन, यानी पूरी आकृति किस प्रकार की बनी हुई लकड़ी? घनाभ के आकार की, और माइनस जो कि गड्ढे हैं, जो खाली जगह है, गड्ढों की खाली जगह घिरी हुई है, तो वो माइनस करना है। तो 4 गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि एक गड्ढा किस आकार का बना हुआ है? शंकु का। तो ऐसे ऐसे कितने गड्ढे हैं? 4। तो 4 गुणा शंकु का आयतन, ये कंसेप्ट लगेगा लकड़ी के आयतन के लिए, यानी घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन, ठीक है। अब आपको इनका सूत्र याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और शंकु का आयतन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और 4 शंकु है तो गुणा में 4, ठीक है। और ये हमें जब घनाभ के आयतन में से शंकु का आयतन घटा देंगे तो हमें लकड़ी प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमारी लकड़ी इसमें ठोस में लगी है। तो चलिए इस डाटा के साथ कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट लगाया, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन, ठीक है। और घनाभ का आयतन उसने दे रखा है, कितना दिया है? जो कि बीमाएं दी हैं वो घनाभ का आयतन को ही दर्शा रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी दी थी? यानी कि 15, ठीक है, गुणा 10 गुणा 3.5, ठीक है, 3.5। उसके बाद माइनस, ठीक है, 4 गुणा 1/3, ये सूत्र के थ्रू आया, 1/3 गुणा पाई का मान आपको पता होना चाहिए 22/7। कितना है? 22/7। मैं इसमें मान पुट कर रहा हूं। और आर, अब जो शंकु आधार की त्रिज्या है उसकी त्रिज्या कितनी दी है? 0.5। कितनी दी है? 0.5। तो ऐसी ऐसी कितनी बार? 2 बार, ठीक है, गुणा 0.5, ठीक है। और गुणा में एच, और एच कितना दिया है? एच दिया है 1.4। इतना डाटा हमको दिया था, ठीक है। तो चलिए अब इसे मैं सॉल्व करता हूं। तो इन सब की जब मैं गुणा करूंगा, इसको मैं पॉइंट हटाता हूं, नीचे 0 बढ़ाता हूं, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल। अब इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा तो मेरा आएगा 525। कितना आएगा? 525। आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 15 पंजे 75 के 5, हासिल लगे कितने? 7, 15 दिए 45 और 7 52, ठीक है। माइनस 4, ठीक है, गुणा
ठीक है। ऊपर कितना बचा 22। अब देखिएगा यहाँ पे जो पॉइंट है वो सब पॉइंटों को मैं हटा रहा हूँ, नीचे 0 बढ़ा दे रहा हूँ ताकि ऊपर पॉइंट में कोई भी दिक्कत मुझको ना हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने कट कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास बचा ऊपर 5 गुणा में 5 और गुणा में 14। ठीक है, और बटे में क्या बचा, बटे में बचा मेरे पास 3 गुणा 7 गुणा में 10। अब 10 का 3 बार 10, इसका मतलब 1000। ठीक है, 7 से मैं इसे कट कर दे रहा हूं तो 7 दूनी 14। ठीक है, अब मेरे पास जो बचा वो बचा 525 माइनस। ठीक है, अब मैं इन सब की गुणा कर ले रहा हूं यहीं पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो 25 25 चौका 100 यानी कि 4400, ऊपर गुणा हो जाएगी 44। ठीक है, तो 4400 ये गुणा तो आप कर सकते हो, ऊपर वालों की सबकी गुणा करके 4400, और नीचे मैं गुणा करता हूं तो नीचे आएगी 3000 क्योंकि 7 कट चुका है, और 3 की गुणा 1000 में करोगे तो क्या आएगी 3000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब मैं जब इसको भाग दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, आप भाग दे सकते हो। ठीक है, इतनी तो कैलकुलेशन आपको आती होगी, तो आएगा 1.4, ठीक है 66। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आएगा, और मैं इसमें से अब इसको माइनस करूंगा 525 में से 1.466, तो मेरे पास लगभग निकल के आएगा 523.53। ठीक है, 33 ऐसे करके हमारे पास आंसर कुछ आएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि लकड़ी का आयतन कितना निकलेगा 523.53। ठीक है, तो आप यहां से आंसर मैच भी कर सकते हैं, तो 523.53। ठीक है, और आयतन पूछा है तो आयतन किस में निकलेगा, घन सेमी में। ठीक है, तो सेमी का क्यू। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो बहुत आसान तरह से। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू, आपको ये कंसेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन कैसे निकला, घनाभ का आयतन माइनस शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का आपको सूत्र याद होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो कि उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, इस प्रकार का एक बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का, जिसकी ऊंचाई उसने दे रखी है। ठीक है, तो क्या दी है ऊंचाई, ऊंचाई दी है उसने 8 सेमी दे रखी है, कितनी 8 सेमी, ये इसकी शंकु की ऊंचाई दी है, जिसके ऊपरी सिरे यानी खुला हुआ है। ठीक है, ऊपरी सिरा इसका खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या यानी कि त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी है 5 सेमी, कितनी दी है 5 सेमी। ठीक है, यानी कि ऊंचाई है 8 सेमी और त्रिज्या है 5 सेमी। ठीक है, ये ऊपर तक पानी से भरा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा आकृति में, ऊपर से पानी तक भरा है, यानी पानी से पूरा ये बर्तन भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, यानी कि हमें नहीं पता कितनी गोलियां डालनी है, लेकिन कुछ गोलियां जब इसमें डाली जाती हैं, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हो गई 5 सेमी और ऊंचाई कितनी हो गई। अब इसमें गोलियां डाली जा रही हैं, ठीक है, जिनकी त्रिज्या उसने दी है 0.5 सेमी। ठीक है, तो प्रत्येक गोली की त्रिज्या उसने दी है 0.5 सेमी। इतना डाटा हमको क्वेश्चन में दिया है। हमसे पूछ रहा है कि बताइएगा इसमें जब गोलियां डाली जा रही हैं तो कितनी गोलियां डाली जाएं कि जो पानी का जो भाग है वो 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। ठीक है, यानी कि जिसमें जब गोली डालेंगे तो उतनी गोलियां डालें कि पानी जो था 1/4 भाग पानी का बाहर निकल आया। ठीक है, तो बताइएगा कितनी गोलियां इसमें डालनी है। तो मान लो ऐसे गोलियां इसमें डाली जा रही हैं, तो अब इसमें से कितना पानी बाहर निकलेगा ये हमको बताया है, कितना निकलेगा 1/4। तो गोलियों की संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो अब मैं चलिए इसे सॉल्व करता हूं। जैसे कि आपको एक गोले की त्रिज्या उसने दी है, तो एक गोले की त्रिज्या है 0.5 सेमी, यानी एक गोली को मैंने जूम कर लिया यहां पे, तो एक गोली की त्रिज्या 0.5 सेमी। अब ऐसी ऐसी कितनी गोलियां इसके अंदर डाली गई कि पानी की जो क्षमता निकली थी वो निकली थी 1/4 शंकु का आयतन की। क्योंकि शंकु के आयतन क्यों, क्योंकि आपको पता है जो बर्तन है वो किस आकार का है, शंकु के आकार का है, तो इस वजह से इसमें से जो पानी भी निकला है वो शंकु के आयतन के बराबर ही निकला होगा, उसका भी 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 भाग पानी बाहर निकल आता है जब इसमें गोलियां डाली जाती हैं तब। ठीक है, तो हमारा जो कंसेप्ट लगेगा, अब माना हमने गोलियों की संख्या n है, गोली हमारी कितनी डाली गई n डाली गई, हमें नहीं पता कितनी गोलियां डाली गई, लेकिन हमने मान लिया कि n गोली हमारी इसके अंदर डाली गई। ठीक है, तो हमारा जो कंसेप्ट लगेगा n गुणा गोले का आयतन, क्योंकि गोली जो है गोले के आकार की है, तो गोले का आयतन, ठीक है, बराबर होगा किसके 1/4 शंकु के आयतन, क्योंकि जितनी गोलियां डाली होंगी उतने ही पानी बाहर निकला होगा। तो बोल रहा है n गोलियां डाली, मानो गोलियां जितनी भी डाली होंगी तो उसका 1/4 भाग, शंकु के आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। तो यही हमारा कंसेप्ट लगेगा, n गुणा गोले का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। जब भी किसी बर्तन में कोई चीज डाली जाएगी तो वो जब डालने वाली चीज है जो बाहर निकलने वाली चीज के बराबर होती है। ठीक है, तो आई होप कि अब इस कंसेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं, जो कि हमें डाटा दिया था उस डाटा के अनुसार इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो n गुणा, अब गोले का आयतन का आपको सूत्र याद होना चाहिए। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3, ठीक है, पाई आर क्यू, ये हमारा गोले का आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, बराबर शंकु का आयतन का सूत्र आपको याद होगा। ठीक है,
चलिएगा, सूत्र मेरे पास पहले से ही है इसमें, ठीक है, ये है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको मैच हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र था n गुणा 4/3 पाई आर क्यू बराबर 1/4 गुणा, ठीक है। अब 1/4 किसका आया, जो कि 1/4 पानी बाहर निकला था, और शंकु का आयतन कितना था, शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हमारा डाटा आपको दिया था, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो सेम है वो बराबर में जब भी चीजें हो और सेम होती हैं तो वो चीजें कट हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो ये पाई दोनों में है तो पाई को मैं यहां से कैंसिल कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा n गुणा 4/3, ठीक है, गुणा आर का मान। अब देखिएगा शंकु की जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी है, 0.5, तो 0.5 कितनी बार, 3 बार, तो 0.5 क्योंकि क्यू है तो क्यू का मतलब 3 बार, 0.5 और गुणा 0.5, ठीक है, बराबर, अब 1/4 भाग पानी बाहर निकला था, गुणा शंकु का आयतन कितना है 1/3 गुणा पाई तो कट गया। अब आर का मान शंकु में कितना है, तो शंकु का आर का मान है 5, ठीक है। इसी वजह से हमने आर को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि जो त्रिज्या दोनों की अलग अलग है, ठीक है। गुणा एच का मान कितना है, तो एच का मान है 8, ठीक है। तो अब देखिएगा इस पॉइंट को मैं हटाता हूं, नीचे 0 बढ़ा देता हूं, इस पॉइंट को भी मैं हटा रहा हूं और नीचे 0 बढ़ा दे रहा हूं, और यहां पे भी पॉइंट हटाया और नीचे 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक तरफ ले जा रहा हूं ताकि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अब देखिएगा जो इसके ऊपर है वो तो आ जाएगा बटे में, और जो बटे में वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इधर वाली संख्या को लिखता हूं, ये 1 का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 1, चलो 1 ही कम 1 गुणा, ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 8, ठीक है। और गुणा में ये सारी चीजें जो डाटा जो नीचे है ये सारा इसके गुणा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, गुणा 10, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कोई चीज भाग में होती है तो कहां पहुंच जाती है, गुणा में, और गुणा में होती है तो कहां पहुंच जाती है, भाग में, ठीक है। बटे में क्या क्या आ जाएगा, तो बटे में जो पहले से है वो और जो इधर से डाटा आया है वो, ठीक है। तो पहले से क्या था 4 गुणा में 3 और गुणा ये सारा डाटा आ जाएगा 4, ये वाला 4 और तीनों 5 गुणा में 5, ठीक है, 5 और 5। इस प्रकार से हमने इसे कर लिया ताकि ये वाला सारा डाटा ये आ गया यहां पे और ये वाली चीज पहुंच गई यहां पे, ठीक है। तो अब देखिएगा जो काटा पिटी का है वो आप काट सकते हो, तो 2 5 से 2 5 कैंसिल, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 4 से ये कितनी बार में 2 बार में कैंसिल, और 2 से ये कितनी बार में 2 बार में कैंसिल, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 10 से 1 10 कैंसिल, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो 5 दूनी 10, यानी कि नीचे का सारा डाटा कट हो चुका है, ठीक है। और हमें नीचे का ही डाटा काटना होता है। अब ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा 10 गुणा में 10, उसके अलावा 1 बचा है, तो 1 की कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब 10 ढाई 100, 100 ही कम 100, तो n बराबर आ गया हमारा 100, ठीक है। यानी कि जो गोलियों की संख्या हमने मानी थी n, तो यानी गोलियां कितनी आएंगी, 100 हमारी गोलियां इसमें आएंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा आप आंसर यहां से मैच कर सकते हो 100, ठीक है। तो देख सकते हो ये हमारा आंसर है 100, ठीक है। 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या है 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। एक ऊंचाई दी है 220 सेमी और आधार का व्यास दिया है 24 सेमी। एक बेलन है, ठीक है। तो एक बेलन है जिसकी ऊंचाई उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है 220, ठीक है। तो पहले व्यास दिया है तो व्यास लिख ले रहे हैं। व्यास कितना दिया है 24 सेमी। व्यास कितना है 24 सेमी। जब व्यास 24 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमेशा आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेमी, ठीक है। तो आपको पता होगा व्यास क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। उसके अलावा उसने क्या दिया, एक और दूसरा बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित है। बोल रहा है, देख सकते हो 220 सेमी ऊंचाई और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर 60 सेमी ऊंची और 8 सेमी त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी कि जिस बेलन के ऊपर एक और दूसरा बेलन रखा गया है, ठीक है, से लोहे का स्तंभ बना है, यानी कि इससे एक लोहे का स्तंभ टाइप का बना दिया। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान मतलब इसमें पूरा कितना वजन लगा है, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर द्रव्यमान जो है लगभग 8 ग्राम होता है, ठीक है। ये डाटा हमें बाद में फॉलो करना है। और पाई का मान हमें 3.14 अब के लेना है, ठीक है। 22/7 जब लें जब ये क्वेश्चन में ना दिया हो। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14, तो हमें इस क्वेश्चन में कितना लेना है 3.14, ठीक है। तो बड़े बेलन हम मान लिया, एक बड़ा बेलन और एक छोटा बेलन है। बड़े बेलन की त्रिज्या 12 सेमी निकल आई क्योंकि व्यास उसने दिया था 24,
और ऊंचाई दे रखी है, तो बड़े बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 220। तो कितनी हो गई ऊंचाई 220 जो कि हमें दे रखी थी, ठीक है। उसके बाद छोटा बेलन दिया है, तो छोटे बेलन की त्रिज्या उसने दे रखी है 8 सेमी। कितनी दी है 8 सेमी। तो छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 सेमी। उसके बाद छोटे बेलन की ऊंचाई भी उसने दे रखी है कितनी है 60 सेमी, ठीक है। तो इतना डाटा हमको दिया हुआ था, ठीक है। बाकी पाई का मान उसने दिया है और ये डाटा आगे सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, पहले हमें इसका आयतन निकालना है, क्योंकि दोनों का हमें अध्यारोपित करा गया है, पूरे का पूछ रहा है, पूरा स्तंभ बनाया गया, तो दोनों का आयतन, ठीक है। तो क्या निकलेगा, ठोस का आयतन निकलेगा, यानी बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, यानी बड़े वाले का आयतन प्लस छोटे वाले का आयतन। अब बड़े वाले को बड़े आर से दिखा रहा हूं और छोटे वाले को छोटे आर से दिखा रहा हूं त्रिज्या में, और एच भी दोनों बड़े और छोटे से ही दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ठोस का आयतन का सूत्र हो जाएगा, यानी पूरे ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन का सूत्र प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यानी पहले बड़े वाले का प्लस छोटे वाले का आयतन। जब दोनों का आयतन जुड़ेगा तो पूरा क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस डाटा को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो ठोस का आयतन, ये सारा डाटा हमको दिया था, मैं साइड में आपको लिख लिया है, ठीक है। अब जो हमें दिया है इसको सॉल्व करते हैं। अब पाई देखो दोनों में है, तो पाई को मैंने निकाल लिया बाहर कॉमन, ठीक है। पाई को क्या निकाल लिया मैंने बाहर कॉमन। हमारे पास अब क्या बचा, आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस छोटा वाला आर और छोटा वाला एच, यही तो डाटा बचा। अब इसमें मैं मान पुट करता हूं, पाई का मान उसने दिया था 3.14, ठीक है, यानी 3.14, और आर का मान दिया है, आर का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एच का मान उसने दिया है, एच का मान कितने दिया 220, तो 220 प्लस छोटे वाला आर का मान उसने दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा और छोटे वाले का एच दिया है 60, ठीक है। इतना डाटा हमको दिया था। अब हमको इसको सॉल्व करते चल रहे हैं, तो इसका आ जाएगा 3.14, ठीक है, और 12 का स्क्वायर आपको याद होगा कितना होता है 144, यानी 144, ठीक है, इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर आप सभी को याद होगा 64, 8 64 गुणा 60, ठीक है। अब देखिएगा, पहले इन दोनों की गुणा करते हैं, इधर इसकी गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये साथ में चलेगा भी 3.14, बाद में आखिर में इसकी गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसकी आप गुणा करोगे, आप कर सकते हो गुणा, तेहरी गुणा है आसानी से, ठीक है। तो इसकी गुणा आएगी 3000, ठीक है, 31,680, ठीक है, 31,680। उसके बाद प्लस जब आप इसकी गुणा इससे करोगे तो आएगी 3,840, कितनी आएगी 3,840, ठीक है। इन दोनों की जब गुणा करी तो ये गुणा आएगी, आप कर सकते हो 144 की 220 से, और 22 का पहाड़ा अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 0 उतार लिया और 6 का पहाड़ा इसमें पढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे आप तो आपके पास आएगा 35, ठीक है, 520, ठीक है, 35,520। और अब इन दोनों की जब आप गुणा करोगे, ठीक है, गुणा आप कर सकते हो, पॉइंट हटा के भी कर सकते हो, तिहरी गुणा करके उसके बाद पॉइंट लगा सकते हो। तो सीधे मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करने लगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको खुद आनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 0.8 ये आपकी गुणा आएगी जब इनको गुणा करोगे तब, ठीक है। इन दोनों की जब आप गुणा करोगे, क्योंकि ये देखो जब जहां कोई चिन्ह होता है वहां कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का, तो इस वजह से यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होगी, गुणा, ठीक है। तो ये हमारा आयतन निकल आया, वो भी सेंटीमीटर में, किसमें निकल आया, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये ठोस का आयतन अभी निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद हमको अब क्या ज्ञात करना था, उसने कुछ डाटा और दिया था, उसने डाटा दिया था कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहां पे मैं बताता हूं, ये ठोस का हमारा आयतन आ गया, आप मैच कर सकते हो, देख सकते हो 115 32.8, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसे लिख लिया है, ठीक है, 115 32.8, ठीक है। सॉरी यहां पे एक डंडा और होगा 100, ठीक है, ये यहां पे आया है डाटा, ठीक है, 111 और 532.8, ठीक है, 111 532.8, ठीक है। तो यही हमारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से ही मैंने ये कैलकुलेट करके लिख लिया है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद उसने एक बात और दी थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान जो दिया है वो 8 ग्राम के बराबर दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको ग्राम में चेंज करूंगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 8 ग्राम, तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है, इतने, तो मैं इसको गुणा कर दूंगा तो ये किसमें बदल जाएगा, ग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। तो 111,532.8, ठीक है, इंटू 8, पॉइंट किस गुणा कैसे करूंगा 8 से, तो अब ये बन गया ग्राम में, किस में बन गया, ग्राम में, ठीक है। तो इतना हमारे पास ग्राम में निकलेगा, लेकिन हमसे जो आंसर पूछ रहा है वो केजी में पूछ रहा है, तो पहले मैं इसकी गुणा कर लेता हूं। तो जब इसकी गुणा आप करोगे
तो इसकी गुणा जो आएगी वो आएगी आपकी 8, ठीक है, 9, 2, ठीक है, 2, 6, 2.4, ये गुणा आपकी आएगी ग्राम में। अभी किस में आई है? ये भी ग्राम में, ठीक है। तो ये हमारा आयतन ग्राम में निकल आया, लेकिन जो आंसर दे रहा है वो दे रहा है केजी में। तो अब केजी में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब देख सकते हो, और ग्राम ये कितनी बार है? क्यू 3 बार, ठीक है। तो केजी में करने के लिए हमें करना पड़ता है 1000 से भाग। जब 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम में 1/1000 केजी, ठीक है। 1 ग्राम में कितने केजी? 1/1000, ठीक है। तो बस इसमें अब ये जो संख्या दी है, इसमें क्या करेंगे हम? 1000 से क्या दे दें? भाग, ठीक है। 1000 से क्या देंगे? भाग। तो जब 1000 से इसमें भाग देंगे, क्योंकि 1/1000 बराबर 1 ग्राम के बराबर होता है, तो यहां पे हमारा ये अब किस में चेंज हो जाएगा? केजी में, जो कि हमारा आंसर केजी में दे रहा था। आप अगर इतना भी आंसर छोड़ाओगे तब भी आपको नंबर फुल मिल जाएंगे, क्योंकि यूनिट चेंज उसने बोला नहीं है कि केजी में आप बताइएगा, ठीक है। लेकिन ग्राम का उसने यूनिट दिया था, तो ग्राम में आपको चेंज करना था, ठीक है। तो जब भी अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अब नीचे कितने जीरो में? 3, तो 3 इधर पॉइंट खिसक जाएगा, ठीक है। तो देखो 1, 2, 3, तो पॉइंट आ जाएगा अब हमारा 3 कदम इधर को खिसक जाएगा बाईं तरफ को, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो जिधर जितने नीचे जीरो होते हैं उतनी ही बाईं तरफ को पॉइंट हो जाता है। तो यही हमारा इतने केजी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन पार्ट्स था, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इतने केजी आयतन होगा उसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये केजी में आंसर यहाँ पे दे रहा था, ठीक है। तो 892.26, यानी उसने सिर्फ इतना यूनिट का आंसर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो तो आप हमारे हाई फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।